ऑटिज्म और फर्टिलिटी मतलब ऑटिज्म के साथ अगर आपके एक बच्चे को ऑटिज्म है, क्या अगर आप दोबारा बेबी पैदा करते हैं तो उसको भी होगा? तो इसलिए ना ये चीज का डर छोड़ दीजिए कि ऑटिस्टिक तो नहीं हो जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, दुनिया के किसी उच्चतम रिसर्च सेंटर को नहीं पता। ये हमारा मोटिव होना चाहिए, हमारा बच्चा हमारे बगैर जिंदगी सही से इज्जत के साथ अपना पैसा कमा करके गुजर बसर कर सके। ऑडियो जंगल। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइफ्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक है ऑटिज्म और फर्टिलिटी मतलब ऑटिज्म के साथ अगर आपके एक बच्चे को ऑटिज्म है तो क्या अगर आप दोबारा बेबी पैदा करते हैं तो उसको भी होगा? क्या ऐसा कुछ है? तो सबसे पहले तो मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगी कि आपको इस बात से ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब आप कहेंगे, अरे कमाल करते हैं आप, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? एक बच्चा डिसेबल्ड है, दूसरा थोड़ी डिसेबल्ड होना चाहिए। हम तो कोशिश करेंगे कि दूसरा डिसेबल्ड ना हो। तो यहीं पर मेरा आपसे डिस्कनेक्ट है। आपका बच्चा ऑटिज्म है तो डिसेबल्ड नहीं है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ग्रास कितनी ग्रीन है, दूसरी तरफ घास दूसरी तरफ कितनी हरी है, कि न्यूरोटिपिकल होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्या पता नहीं जिंदगी होगी, ऐसा नहीं है। मैं न्यूरोटिपिकल न्यूरोडाइवर्स दोनों बच्चों की माँ हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, जितने मेरे को न्यूरोटिपिकल के साथ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, और न्यूरोडाइवर्स के साथ भी आती है। न्यूरोडाइवर्स के साथ एक अलग किस्म की प्रॉब्लम्स है, वो ऑटिज्म स्पेसिफिक पेरेंटिंग से हल होती है। लेकिन न्यूरोटिपिकल के साथ भी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके साथ टीनेज के इश्यूज हैं। मेरे जय के मुकाबले वीर के साथ टीनेज के ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि न्यूरोटिपिकल का थॉट प्रोसेस, पीयर प्रेशर, वो सारा आपको वहां आएगा ही नहीं। वहां पे मम्मी ने कह दिया तो मान लिया, अगर आपने प्रॉपर पेरेंटिंग की है। यहाँ पर तो पलट के आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्यों ऐसा, क्यों मेरे दोस्तों के साथ तो ऐसा है, आप ऐसा क्यों? एथिक्स को क्वेश्चन करेंगे, मोरालिटी को क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने टीवी पे जो दिख रहा है उससे ज्यादा सच मानेंगे, आपको कम मानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूरो डाइवर्स है तो आपको प्रॉब्लम है। आपके पास न्यूरोटिपिकल भी आएगा तो उधर भी प्रॉब्लम होने वाली है। ये मत सोचिए कि जंगल झाड़ की तरह बड़ा कर लेंगे, आज के समय में तो ना होगा, नहीं तो नार्सिसिस्टिक बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, कितना ड्रग एब्यूज, ये वो दुनिया भर का क्या क्या बाहर हो रहा है। तो हम चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत सलीके से बड़ा हो। तो ये समझ लीजिए, जितनी मेहनत न्यूरोटिपिकल न्यूरोडाइवर्स को डालोगे ना, ऑटिस्टिक को, उससे 19 से 21 नहीं है, बराबर है। उतनी सेम मेहनत आपको आपके रेगुलर बच्चे पे भी डालनी है, अगर चाहते हैं कि ढंग से बड़ा हो। तो इसलिए ना ये चीज का डर छोड़ दीजिए कि ऑटिस्टिक तो नहीं हो जाएगा। कोई बात नहीं, उसके बिहेवियर ठीक करने में एफर्ट मारना पड़ेगा, इसके दूसरे किस्म के बिहेवियर ठीक करने में एफर्ट मारना पड़ेगा, इनके बोले हुए झूठ पकड़ने में एफर्ट मारना पड़ेगा। बात तो एक ही है। सिर्फ वो जो आप एक उसको इज्जत का तमगा लगा देते ना कि ये डिसेबिलिटी है, इसलिए आप कहते नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, डिसेबिलिटी नहीं है। जैसे आप बोलेंगे मेरा एक बेटा है एक बेटी है, ऐसे बोलिए एक न्यूरोटिपिकल है एक न्यूरोडाइवर्स है, उतना ही है बस। इसको ऐसे पालना है, इसको ऐसे पालना है, दोनों सही से पल सकते हैं, दोनों अच्छे इंसान बन सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको उन्हें पालने की कला कितनी आती है, और नहीं आती है तो सीख लीजिए। और जहां तक रही बात ओरिजिनल सवाल की, क्योंकि अब तक मेरी बात सुन करके आप लोग ये मन में सोचने लगे होंगे, बताना है तो बताओ, फालतू बात मत करो, बहुत देर से तुम यही बोलती जा रहे हो। तो फिर उस सवाल का जवाब ये है, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, दुनिया के किसी उच्चतम रिसर्च सेंटर को नहीं पता, डॉक्टर को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता किसके घर में ऑटिस्टिक बच्चा आएगा और क्यों। कोई ऐसी रिसर्च आज तक हुई ही नहीं जो ये कह सके पहला ऑटिस्टिक है तो दूसरा भी होगा। मेरे घर में नहीं है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें पहला भी है दूसरा भी है।
कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो ये कह सके दोनों ही ऑटिस्टिक नहीं होंगे, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो कह सके दोनों ही ऑटिस्टिक होंगे। कुछ नहीं पता लग सकता। डाउन सिंड्रोम होता तो भी फिर भी पता लग सकता। कोई और फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है, कोई किसी को ट्रांसजेंडर बेबी है फीटस में, ये सब फिर भी पता लग जाएगा। लेकिन ऑटिज्म नहीं पता लग सकता, कोई भी तरकीब बनी ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कोई लोग ये कहते हैं कि भाई आप 5 लाख रुपए जमा कर दीजिए, हम ये टेस्ट कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, वो आपका पैसा ऐंठने के तरीके हैं। कोई क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है, ना इंडिया में है ना यूएस में, कहीं पर भी नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखिए और ये डरना बंद कीजिए, अपने आप को सक्षम और सशक्त बनाना शुरू कीजिए और ईश्वर से कहिए जो तेरे घर से आया गिफ्ट है, तूने रेगुलर दिया तो भी गिफ्ट है और तूने ऑटिस्टिक दिया तो भी गिफ्ट है। इसका और कोई इससे ज्यादा आंसर नहीं है। अपने स्किल को बेहतर बनाइए, अपने पेरेंटिंग को बेहतर बनाइए, परवरिश करने के तरीके को बेहतर बनाइए, ताकि जो ईश्वर के घर से आए, लड़का है लड़की है, ऑटिस्टिक आए रेगुलर आए, हम उन्हें सही ढंग से बड़ा कर सके, ताकि वो अंततः हमारे बगैर स्वयं से अपने जीवन को खुशहाली के साथ, इज्जत और मान के साथ अकेले चला सके। ये हमारा मोटिव होना चाहिए। हमारा बच्चा हमारे बगैर जिंदगी सही से इज्जत के साथ अपना पैसा कमा करके गुजर बसर कर सके, और यही फोकस हमने रखना है। बाकी क्या आएगा ईश्वर के घर से, किसके घर में आएगा, किसी अरब शेख करोड़पति के घर में आएगा या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले किसी गरीब के घर में आएगा, कोई गारंटी नहीं है। किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं है। किसी का भी बच्चा ऑटिस्टिक हो सकता है, इस पर कोई टेस्ट नहीं बना, इसके पीछे ना भागे। पसंद आया हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। हम हर तरीके से कोशिश करते हैं ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स को सपोर्ट करने की, ताकि उनका बच्चा पूरी तरीके से एक होलिस्टिक जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी, आत्मनिर्भर जिंदगी जी सके। मिलूंगी आपसे अगली बार एक नए वीडियो के साथ।